शाब्दिक प्रश्न का पांचवा टाइप पढ़ेंगे, जिसमें दो विभिन्न संख्या वाले प्रश्न आधारित प्रश्न होंगे। लिखिए, दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि दो अंकों वाली संख्याओं का शाब्दिक प्रश्न किस प्रकार से बनाया जाता है। करो। आज जो है हम लोग सीखेंगे कि दो अलग अलग संख्या रहेगा, उसमें दो अंक का संख्या नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए रहेगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में। जैसे रहेगा दिया हुआ प्रश्न कि दो सम संख्या का योग 22 हो तो संख्या बताएं। इसमें दो अंक वाली संख्या कहीं है? नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए तीन आपको हम रूल लिखा रहे हैं, तीनों रूल को दिमाग में रखिएगा तो आपका इस पर आधारित प्रश्न लगभग बन जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न में पूर्णांक धनात्मक संख्या ही तीन में से कोई भी नजर आए, है ना, इस तरह का प्रश्न रहेगा, पूर्ण रहे, पूर्णांक संख्या रहे, धनात्मक संख्या रहे, है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मानना होगा कि माना कि पहली संख्या तीनों में से जो रहेगा वो लिख देंगे और उसके बाद लिख देंगे पहली संख्या बराबर कितना x। उसी तरह से फिर उसी को दूसरी संख्या मान लेंगे x + 1। इसमें आपको x और y नहीं मानना है, क्या मान लेंगे x + 1। अगर मान लीजिए कि तीसरी संख्या प्रश्न में रहेगा, किसी प्रश्न में, तो x + 2, माने एक एक का गैप आपको बढ़ा देना। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताया जाए कि तीन संख्याओं का योग, है ना, लगातार संख्याओं का योग प्रश्न में दिया हुआ है। मान लीजिए कि 12 है, ठीक है, तो 12 है तो पहला संख्या आपका 3 है, 4 है और 5 है, तीनों को जोड़ के देखिए तो कितना आ रहा है 12। तो पहली संख्या जो आप माने हैं, तो कोई भी आप संख्या मानते हैं तो पहला x होगा, तो उसमें अगला संख्या उसमें एक अधिक होगा, x + 1। उससे जो अगला संख्या होगा उसे x + 2, यानी सब संख्याओं के बीच एकक का गैप होगा। तो इस तरह से आप पहला x मान लेंगे, इसी आधार पर आपका ये पैटर्न का प्रश्न जो है क्या होगा, आराम से बन जाएगा। अब देखिए दूसरा में ध्यान रखेंगे कि अगर प्रश्न में सम या विषम संख्या रहेगा, सम या विषम में से कोई प्रश्न में अगर रहेगा तो इसमें क्या मानना होगा, तो मानेंगे कि माना कि पहला सम रहेगा तो सम या विषम, ऑब्लिक कर देते हैं, माना कि सम या विषम, पहला सम या विषम संख्या बराबर हो जाएगा आपका x और दूसरा सम या विषम संख्या को मानेंगे। अब आप जरा सोचिए कि कोई एक सम संख्या का उदाहरण दीजिए, बोलो जी, कोई एक सम संख्या बोलो, 6। गुड। तो अगला उसका सम संख्या क्या होगा जी सर? 8। गुड। इसका मतलब हुआ कि पहला जब 6 हो गया तो अगला हो गया 8। इसका मतलब कितना का गैपिंग हुआ? 2 का। सम संख्या में हमेशा 2 का ही गैपिंग होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से आपका विषम संख्या में, तो विषम संख्या में भी 2 का ही गैपिंग होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आप विषम संख्या के ले रहे हैं, तो 2 अंक का सबसे पहला विषम संख्या 11, तो उसके बाद अगला विषम संख्या कितना होगा? 13। तो 2 का गैपिंग हुआ ना, तो इसी रूल पर ही बनेगा। तो पहला संख्या आपका x हो गया, दूसरा हो जाएगा x + 2, 2 का गैप चलेगा। उसमें एकक का गैपिंग था, इसमें कितना का गैपिंग है? 2 का। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि प्रश्न में तीसरा रहेगा, तो तीसरा सम या विषम संख्या को क्या मान लेंगे? x + 4। ठीक है,
इस तरह से आप दो दो का गैप लेंगे तो आपका दो नियम ये हुआ। अब मान लीजिए कि कभी जैसे मान लीजिए एक प्रश्न इस पर दे रहे हैं कि दो सम संख्याओं का योग 30 हो तो चौथी सम संख्या बताएं। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो कैसे बनाएगा? तो मानेंगे कि पहला सम संख्या कितना हो गया x और दूसरा सम संख्या x + 2। अब प्रश्न से दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो x जुट गया तो कितना हो गया? 2x + 2 = 30। इस 2 को उठा के इधर ले चलिए तो 30 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28। तो x का वैल्यू निकल गया आपका 14। तो पहला सम संख्या आपका हो गया 14 और दूसरा सम संख्या होगा 14 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 16। तो आपसे प्रश्न में चूंकि पूछ रहा है कि छोटी सम संख्या, तो इसमें छोटा सम संख्या कौन है? 14। तो फाइनल आपका आंसर हो गया 14। अगर मान लीजिए कि एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि अगर रहेगा कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक का योग, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक का योग 21 हो तो बड़ी संख्या बताएं। मान लीजिए कि ऐसा प्रश्न रहेगा, इसमें क्या माना जाएगा? पहली धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो गया? x। दूसरा आपका क्या हो जाएगा जी? x + 1 गुण। अब प्रश्न से दोनों का योग कितना दिया है? 21। तो x + x + 1 बराबर कितना हो गया? 21। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इधर जाइएगा तो 20 हो जाएगा। यानी आपका एक संख्या कितना निकल गया? 10। हाँ, तो दूसरा संख्या आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो पहला हो गया 10 और दूसरा हो गया 11। तो बड़ा कितना हो गया? 11। लास्ट में लिख देंगे अतः बड़ी धनात्मक संख्या बराबर कितना हो गया? 11। यही आंसर। तो अभी जो है दो पैटर्न बताए, दोनों पर एक उदाहरण बता दिए। अभी हम लोग दो तरह का संख्या पर देखें, अब उसी में देखते हैं तीसरा तरफ। अगर मान लीजिए कि रहेगा कि दो संख्याओं का योग है ना, मान लीजिए कोई एक अंक दिया हुआ है और एक उसी में रहेगा प्रश्न आगे कि उनके व्युत्क्रमों का योग। हाँ, वही आपको बताना है। प्रश्न में रहेगा कि दो संख्याओं का योग मान लीजिए कि 15 है तथा उनके व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का तो पहले आप मतलब समझेंगे तब ना क्या होता है। उनके व्युत्क्रम का योग 3/10 तो संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए कि इस तरह का प्रश्न है, तो इस तरह का प्रश्न रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप मानेंगे कि माना कि पहली संख्या x, माना कि पहली संख्या बराबर क्या मान लेंगे? x। अब दूसरी संख्या बराबर y मानेंगे। हाँ, उसमें x और x + 1 नहीं चलेगा। अब इसमें मानना होगा कि दूसरी संख्या बराबर y। अब चलिए प्रश्न से दोनों का योग कितना दिया हुआ जी? 15। x + y बराबर समीकरण नंबर 1। एक आपका समीकरण बन गया। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई कहेगा आपसे कि 5 का व्युत्क्रम बताइए, तो व्युत्क्रम का नीचे 1 है, इसको 1/5 कर दो। उल्टा, तो उल्टा दो अर्थ में होता है, एक प्लस और माइनस, एक बटा में उल्टा। जैसे मान लीजिए कि 3 का उल्टा -3 भी होता है, तो इसको कहा जाता है प्रतिलोम। क्या कहा जाता है? अगर चिन्ह बदला जाता है तो उसको प्रतिलोम कहा जाता है, और संख्याओं को उलट दिया जाता है तो उसको व्युत्क्रम कहा जाता है। बात ध्यान रखिएगा।
जैसे मान लीजिए कहेगा कि 3/5 का प्रतिलोम बताइए, तो क्या लिखिएगा? -3/5। प्रतिलोम में जस्ट अपोजिट। अगर मान लीजिए कहेगा कि -1/2 का प्रतिलोम बताइए, तो क्या लिखिएगा? +1/2। तो प्लस तो छिपा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो व्युत्क्रम का मतलब समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि 7/3 का व्युत्क्रम 3/7 हो गया ना। चलिए, तब अब आपसे प्रश्न में प्रतिलोम नहीं पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा है? व्युत्क्रम। तो यहाँ करेंगे क्या? लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब बताइए x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। x का व्युत्क्रम क्या होगा? जैसे यहाँ देखिए 5 था ना, तो इसका व्युत्क्रम 1/5। 1/x हो गया, प्लस y का व्युत्क्रम बराबर कितना योग दिया हुआ है? 3/10। अब आप इसको इक्वेशन का रूप दे दीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। xy इधर हो गया आपका y प्लस x बराबर 3/10। इसको दूसरा इक्वेशन मान लिया जाए। इसके बाद आप दोनों समीकरण को लुप्तीकरण या विलोपन विधि से हल करके x और y का मान आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो हुआ तीसरा टाइप, ठीक है। इसके बाद हम लोग चौथा टाइप जानेंगे। संख्या में आपका ये चौथा तरह का प्रश्न होगा कि मान लीजिए कि दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहेगा, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है कि मान लीजिए प्रश्न रहेगा कि दो संख्याओं का योग आपका 35 है, दो संख्याओं का योग कितना है? 35 है। तथा अंतर का मतलब डिफरेंस हुआ 13 है। तो संख्या बताएं। तो इसमें क्या करेंगे? माना कि पहली संख्या बराबर कितना हो गया? x। दूसरी संख्या बराबर मान लीजिए y। वो संख्या मान लीजिए x और y। अब इसमें कहता है दोनों का योग। तो योग का मतलब क्या हुआ? ऐड, दोनों का सम। तो प्रश्न से हो गया x प्लस y बराबर कितना हो गया? समीकरण नंबर 1। फिर कहता है कि दोनों का अंतर का मतलब माइनस। लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। अभी दोनों को आराम से आप हल कर सकते हैं। इस तरह से x और y का मान निकल जाएगा। अगर प्रश्न में उसी को थोड़ा सा घुमा देगा तो कहेगा कि बड़ा संख्या बताइए, तो x y को सोल्व कीजिएगा, जो बड़ा होगा वो आंसर लिखेंगे। अगर कहेगा कि छोटा संख्या बताइए, तो इसमें जो छोटा होगा वो आंसर लिख दीजिए। इस तरह से आपका योग और अंतर वाला बहुत आराम से क्या कर सकते हैं? बन सकता है। इसी में अगर थोड़ा सा और प्रश्न घुमाता है तो कह देता है कि आप बताइए कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक बार देखिए, अगर अंतर दिया हुआ है 26 और दिया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, इस तरह का भी हो सकता है प्रश्न। इसके अलावा और आपको जनरली तौर पर प्रश्न नहीं रहेगा। ये 5 में से ही कोई संख्या वाला प्रश्न रहेगा। ऐसे तो बहुत इसका टाइम, लेकिन इतना में आपका बन जाएगा सब प्रश्न। अब देखिए इसमें भी वही मानेंगे। माना कि पहला संख्या कितना हो गया? x। दूसरा संख्या कितना हो गया? y। अब चूंकि अंतर दिया हुआ है तो अंतर, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 26। एक आपका इक्वेशन बन गया। इसमें बस आपको ध्यान देना है कि प्रश्न के अनुसार जहां आप दोनों समीकरण बना दिए तो 80% आपका काम हो गया, और उसके बाद तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अब देखिए, लेकिन दूसरा इक्वेशन में इसमें दिक्कत होने जा रहा है।
पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। इसको ऐसे समझते हैं, पहली संख्या बराबर है वो क्या कितना। अब प्रश्न में किस कौन बड़ा है जी। दूसरी संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या बड़ी है ना। पहली संख्या क्या है, बड़ी है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप किसमें गुणा कीजिएगा। आपको बताए थे कि जब समीकरण बनाना होगा तो जो छोटा होगा उसमें गुणा करेंगे। तब प्रश्न से पता चल रहा है कि छोटा संख्या कौन है, दूसरा है। तो उसमें 3 गुनी कर रहा था, 3 से क्या कर देंगे। तो पहला संख्या आपका क्या हो गया x, इधर क्या हो गया 3y। इसको इक्वेशन बनाइएगा तो x माइनस 3y बराबर समीकरण आपका बन गया। इस तरह से आप दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं। तो संख्या का जितना टाइप था 5 टाइप आज बताएं। आप इसी आप पर आधारित प्रश्न जितना है बनाइए, आपका कंप्लीट हो।